हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, हम 12वीं के गणित के अंतर्गत जो प्रश्नावली 2D कर रहे हैं उसमें हम प्रतिलोम फलन के बारे में हमने क्वेश्चन किए थे। तो क्या होता है इन्वर्स फलन या प्रतिलोम फलन, मैंने आपको इसके पिछली वीडियो में बताया था। आज उससे संबंधित हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो यदि कोई सा भी जो फलन है प्रतिलोम फलन होगा तो आपको पता है कि उसमें कौन सी दो कंडीशन लागू होगी। एक तो अपने को उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो 1 1 है, एककी है, और एक अपने को उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ऑन टू या अच्छादक है ना। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि फलन एफ इस प्रकार है कि r टेस्ट टू r परिभाषित है ना, तो कि एफ एक्स बराबर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपने को एफ इनवर्स 10,37 का मान निकालना है, ज्ञात करना है ना। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अपने को सबसे पहले दिया है यहाँ पर जो अपने को गिवन है वो लिख लो। जो वैल्यू है दिया है एफ एक्स इजिकल टू अपने को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। ये अपने को काय का मान दिया है, एफ एक्स का मान दिया है ना। एफ एक्स इजिकल टू अपने को दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ पर अपने को दिया है। और अपन मान लेंगे कि एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, या रियल नंबर के अंतर्गत ये बिलोंग करता है ना। तो अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है अपने को, एफ इनवर्स 10 और काई का मान निकालना है अपने को 37 का है ना। तो यदि हम इसके बराबर x मान लें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 10,37 बराबर ये आपका फलन बन जाएगा एफ एक्स है ना। और एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या दी है, यहाँ पर एफ एक्स का मान लिख दीजिए। एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया है, ये जाएगा 10,37 बराबर एफ एक्स का मान अपने को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो हम एक बार एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 10 मानेंगे और एक बार हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मानेंगे 37। तो हम पहले मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर अपन ने माना 10। अब ये एक इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर है ना। तो अब 10 में से एक गए तो कितना बचा 9, और बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो एक्स का मान क्या जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस का 3 है ना, 3 आ जाएगा। इसका प्लस माइनस कितना जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो ये तो पहली वैल्यू फाइंड करी अपन ने एक्स की। अब एक्स की एक वैल्यू और फाइंड करनी है अपने को, तो ये आ जाएगा आपका एफ एक्स बराबर अपन ने एक बार क्या माना 10, तो अब एक बार क्या मानेंगे अपन एफ एक्स बराबर अपन क्या मानेंगे 37। और एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में क्या जाएगा 37। तो एक उधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 37 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ पे कितना जाएगा 36। तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे अपन, 36 का का वर्ग है 6 का, तो एक्स बराबर वैल्यू जाएगी प्लस माइनस का 6। तो अपना जो मान आया है यहाँ पर इसका इन्वर्स फलन, ये एक्स की जो वैल्यू आई है वो लिख देंगे हम इस तरह से। एफ की वैल्यू पुट करके रख दीजिए यहाँ पर, जो मान आया वो लिख दीजिए। एफ इनवर्स 10 और जो 37 है इसका मान अपने पास में आया है वो लिख दीजिए, बराबर में बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे हम क्रम से वैल्यू लिखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपको पता है, सबसे छोटी वैल्यू माइनस का 6 है, फिर माइनस 6 के बाद में उससे छोटी वैल्यू माइनस का 3 है ना। पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। माइनस के 3 से बड़ी 3 है और 3 से बड़ी प्लस का 6। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं और इसमें x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए भी आते हैं सिद्ध करने वाले, कि सिद्ध करके बताइए कि ये f जो फलन है वो आपका प्रतिलोम फलन है। तो प्रतिलोम फलन वाले जो क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं अब हम उनको करेंगे, है ना बच्चों। तो आप इसको नोट्स बना लीजिए, फिर अपन आगे इसका अगला। जी हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एफ एक्स बराबर अपने को दिया है 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f इस प्रकार है कि r टेस्ट टू r पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है या f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए ना। इसका इन्वर्स निकालना है, इसका प्रतिलोम निकालना है और इसका व्युत्क्रमणीय ज्ञात करना है। तो जब भी आपको सिद्ध करना हो, जब भी आपको सिद्ध करना है कि f क्या है, f प्रतिलोम है, f प्रतिलोम फलन है,
इस तरीके से आपको सिद्ध करना हो या बताना हो एफ प्रतिलोम फलन है, तो आपको दो कंडीशन पता होना चाहिए। पहला तो उसमें आपको अपने को सिद्ध करके बताना है कि एफ 1 1 है, 1 1 का मतलब है एक एक ही है ना। तो इस पे मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, यदि आपने वो नहीं देखा है कि एक एक की और 1 1 फलन क्या होता है तो उसको देख लीजिए। फिर अपने को सेकंड इसमें सिद्ध करके बताना है कि एफ ऑन टू है। ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, है ना। तो आच्छादक फलन किस प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको वीडियो बना के बता रखा है। तो आइए बच्चों हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले अपन सिद्ध करेंगे जो अपने को दिया है वो मान लो। अपने को दिया है कि एफ क्या है, अपने को एफ एक्स बराबर अपने को वैल्यू दी है, एफ एक्स बराबर अपने को दी है 4x + 3, है नी। अपन ने मान लिया यहाँ पर, माना x बिलोंग कर रहा है R में, तो x1, x2 दो फलन होंगे और वो भी बिलोंग करेंगे R को, है ना। तो अपने को 1 1 सिद्ध करने के लिए अपने पास में एफ x1 वैल्यू बराबर आनी चाहिए एफ x2 के। तो यहाँ पर एफ x1 बराबर अपन मानेंगे एफ x2, है ना। तो एफ x1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए। एफ x1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4x1 + 3 और बराबर यहाँ पर जो एफ x2 की जो वैल्यू निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x2 + 3, है ना। आपको पता है ये भी +3 और ये भी +3 दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों कट जाएगी वैल्यू और ये जाएगा 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 बराबर में कट जाएगा तो आपका बचेगा x1 बराबर x2। और यही तो अपने को सिद्ध करना था। यदि x1 बराबर x2 आ जाता है या fx1 बराबर आपका fx2 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये कैसा फलन है, ये एककी, मतलब दोनों बराबर है। तो ये एककी सिद्ध हो गया। तो सबसे पहली कंडीशन अपन ने सिद्ध कर दी है कि ये कैसा फलन है, कैसा फंक्शन है, ये एककी है ना। अब अपन सिद्ध करेंगे इसमें सेकंड कंडीशन ऑन टू या आच्छादक। तो ऑन टू या आच्छादक को सिद्ध करने के लिए अपने को मानना पड़ता है कि एफ एक्स बराबर अपने को क्या मानना पड़ेगा, वाई मानना पड़ेगा। और जो एफ एक्स की जो वैल्यू है अपनी 4x + 3 और बराबर में क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा y - 3 और ये जो गुणा में है 4 बराबर के उधर ले जाएंगे अपन, तो काय का हो जाएगा, भाग का हो जाएगा y - 3 अपन में क्या जाएगा 4। तो ये इस तरह से आपके पास में काय का मान आ जाएगा, x का। लेकिन ये जो वैल्यू है किसके बराबर आनी चाहिए, एफ एक्स बराबर क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, तब जाके ये फंक्शन आपका सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो अब अपन वैल्यू पुट करेंगे, अपना जो फलन है उसमें एफ एक्स मान लेंगे। यहाँ पर एफ एक्स बराबर अपने को क्या दिया है, 4x + 3, है ना। लेकिन अपने को क्या किस रूप में लाना है, इसको y के रूप में लाना है। किस रूप में लाना है इसको, अपने को y के रूप में लेकर आना है ना। तो इसको y के रूप में हम लिखते हैं। जो f(x) बराबर आपको दिया है, f(x) ये जो मान आया लिख दीजिए, f अपना मान आया y - 3 और बटे में 4 और अपनी जो वैल्यू है f(x) वो क्या है, अपनी वैल्यू को लिख दीजिए 4x + 3। f(x) बराबर अपने को क्या दिया है, 4x + 3। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें x का मान पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आई अपने यहाँ पर 4 और x इसका मान आ जाएगा y - 3 बटे 4 और यहाँ पे क्या जाएगा +3। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो -3 है और इससे +3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो f(x) बराबर आपका जो मान आया वो क्या जाएगा, y। तो ये कंडीशन अपने को सिद्ध करना पड़ती है काई के लिए, ऑन टू के लिए। यदि f(x) बराबर y आपका सिद्ध होता है तो आप इसको बोल देंगे कि ये आच्छादक है। ये कैसा फंक्शन है आपका, आच्छादक। तो दोनों कंडीशन को अपने को सिद्ध कर लिया अपन ने। अब अपने को इसमें सिद्ध करके बताना है कि ये इनवर्स फलन है या प्रतिलोम फलन है ना। तो प्रतिलोम फलन निकालने के लिए, प्रतिलोम फंक्शन याद करने के लिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपने ये एक वाला उतार लिया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब इधर हम इसको सिद्ध करेंगे कि f क्या है, व्युत्क्रमणीय है या प्रतिलोम है ना। तो f का प्रतिलोम, f का अब अपन निकालेंगे प्रतिलोम, सिद्ध करेंगे इसको, प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शन है ना। तो f(x) बराबर यदि आपने y माना है तो इसका x बराबर इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, है ना, f इनवर्स y। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। प्रतिलोम फलन यही होता है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। तो जो हमको गिवन दिया है पहले वो लिख लीजिए। गिवन अपने को क्या दिया है, x बराबर अपने को दिया है 4x + 3। यहाँ से
इसको y बराबर मान लीजिए, यहाँ से अपन वही x का मान निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस 3 अपॉन में 4 और बराबर में क्या जाएगा x। अब जब x यदि अपन मानते हैं कि y बराबर यदि आपका fx है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा f इन्वर्स y और बराबर में क्या जाएगा x। इसको बोलते हैं अपन प्रतिलोम फलन, है ना। तो यहाँ पर अपने को इसकी वैल्यू इन्वर्स के रूप में लानी है और वो किसके रूप में लानी है अपने को x के रूप में लेकर आनी ना। तो अपन इसको मानेंगे कि f इन्वर्स y और बराबर में अपने को क्या दिया है, इसका मान लिख लीजिए। इसका x का मान कितना आया y माइनस 3 अपन में क्या जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। y माइनस का 3 और अपन में क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो अपने को ये वैल्यू चाहिए x के रूप में, तो अपन रख देंगे f इनवर्स, यदि मैं y की जगह x रखूंगा जाएगा ax माइनस 3 अपन का 4। तो ये दोनों वैल्यू आपस में एक दूसरे की इन्वर्सली हो जाएगी। तो इसको बोल देंगे अपन ये कैसा फलन है, कैसा फंक्शन है, ये प्रतिलोम फंक्शन है ना। इसको बोल देंगे अपन ये कौन सा फलन है, ये प्रतिलोम फलन है ना। तो बच्चों आज हमने बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर सभी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और 10th में आपका विज्ञान और जो आपका मैथ्स है उसकी सारी की सारी प्लेलिस्ट डली हुई है। तो बच्चों अधिक से अधिक संख्या में आप उसको देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सके। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।